हेलो बच्चों। आज मैं इस वीडियो के जरिए ये बताने वाला हूँ कि दुनिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से कुछ एग्ज़ाम्स इतने कठिन होते हैं जो आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वो कठिन एग्ज़ाम कौन सा है? देखिए, मैंने लिखा भी है, ये दुनिया के 10 सबसे कठिन एग्ज़ाम है जिनमें से 3 एग्ज़ाम इंडिया को भी शामिल किया गया है। आप वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए ये सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। टॉप 10 एग्जाम जो है, मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं यहाँ पे। सबसे जो कठिन एग्जाम होता है वो एग्जाम होता है कहाँ? वो चाइना में। स्कूल के बच्चे क्या होते हैं, ग्रेजुएशन में जाने के लिए एक एडमिशन टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। और वो एग्जाम कौन सा एग्जाम है? गाओकाओ। समझ रहे बातों को? ये टफेस्ट एग्जाम है वर्ल्ड का। मैं आपको मेंशन कर रहा हूं यहां पे। ये एग्जाम जो है ये गाओकाओ, ठीक है, ये चाइना का एग्जाम है। सबसे टफेस्ट एग्जाम है चाइना का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आपका इंडिया में देखिए, इंडिया के 10 में से 3 एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट कैसे है? देखिए, एक तो जेई हो गया जो एडवांस होता है, ये काफी टफेस्ट एग्जाम होता है। उसके बाद यूपीएससी हो गया, सिविल सर्विस जिसको बोलते हैं, जिसमें आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, ठीक है। 3 स्टेज में एग्जाम्स होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, कई स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो ये जो है यूपीएससी, ये भी हमारे देश का, मतलब इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। और जेई एडवांस तो आपको जानते ही है, ठीक है, जो आईआईटी में एडमिशन और साथ साथ एनआईटी में और ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ पे 2 एग्जाम ये इधर हो गया और एक एग्जाम हो जाता है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बच्चों, ये भी एग्जाम काफ़ी अच्छी एग्जाम माने जाते हैं, अच्छे खासे। क्यों? कि जैसे बच्चे इंजीनियरिंग करके निकलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो ये गेट क्वालिफाई करके वो पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमटेक करना चाहता है कोई, तो उसके लिए एडमिशन मिलता है, यानी पीजी करने के लिए। समझ रहे बातों को? तो हायर एजुकेशन अगर वो करना चाहता है तो गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा और गेट के बेसिस पे कई सारा पीएसयू में उसके स्कोर पे आपका जॉब भी मिल सकता है, ठीक है। तो आजकल बहुत सारा पीएसयू क्या करता है, गेट स्कोर के बेसिस पे भी जो है आपको वहां पे जॉब मिल जाएगा आपको पीएसयू में। तो ये भी एग्जाम काफी टफेस्ट एग्जाम होता है। इसमें जो भी बच्चे बीटेक करते हैं, या मतलब एक तरह से समझिए ना, ये पीजी करने के लिए है ना, मास्टर्स डिग्री लेने के लिए, ठीक है, या हायर एजुकेशन के लिए गेट क्वालिफाई करना। ये 3 एग्जाम होते हैं जो भारत के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है और सबसे टफेस्ट एग्जाम है, समझे। देखिए, जेई की अगर बात करें तो आप मान लिया जाए सबसे पहले आप जेई देते हैं, ठीक है। तो जेई कौन सा देंगे? मेंस देंगे हमारे देश में, ठीक है। जेई मेंस आपका एक तो जनवरी का सेशन का होगा और 1 अप्रैल का सेशन होगा, ठीक है। जनवरी वाले में देंगे, अप्रैल में। अगर दोनों में जो बेस्ट होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा, मार्किंग लिया जाएगा और उससे अगर क्वालिफाई करते हैं एडवांस के लिए, ठीक है। इस बार जैसे 93.4 परसेंटाइल पे जाकर के जनरल से कट ऑफ गया था, तो फिर आप एडवांस देंगे, ठीक है। तो एडवांस देंगे, जेई का एडवांस, तो एडवांस के लिए अपियर होंगे। और ये एग्जाम काफ़ी टफ होता है एडवांस, ठीक है। और ये एडवांस के बेसिस पे ही आपको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। मेंस के बेसिस पर तो आपको एनआईटी वगैरह मिल जाएगा, एडवांस में जितना अच्छा नंबर आएगा उतनी अच्छी कॉलेज मिलेगी। अब बात करते हैं बाहर की और एग्जाम। एक जानते हैं मेंसा का नाम सुने होंगे। ये देखिए, ये मेंसा अगर देखा जाए, मेंसा इसको इंटरनेशनल के नेम से भी हम जानते हैं, इसको बोलते हैं मेंसा, ठीक है, इंटरनेशनल। ये एक तरह का समझ लीजिए इंटरनेशनल। ये वर्ल्ड वाइड क्या होता है, एक तरह का ये सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल। तो इस सब से रिलेटेड जो है ना से वर्क करता है, एक तरह का सोसाइटी है। और इस सोसाइटी के मेंबर बनने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं और उस एग्जाम में
टॉप से 2% ही मात्र लिया जाता है, यानी 98% बाहर हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। ऊपर से टॉप से 2% जो ही क्वालिफाई करते हैं, जैसे 98% बाहर हो गया, 2% क्वालिफाई, वही इसके मेंबर्स बनेंगे। तो ये भी टफेस्ट होता है। उसके बाद देखो ये जो है ना ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम जो होता है ना, ये यूएस का एग्जाम है, बहुत मतलब ये यूएस अमेरिका में है, वहाँ एडमिशन टेस्ट के लिए एग्जाम होता है। जैसे ये गोकाओ कहाँ होता है, चाइना का, इसमें जो अपियर कौन होते हैं, स्कूल स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, किसके लिए, फॉर ग्रेजुएट करना चाहते हैं, ये इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया था, इसे एग्जाम अपियर होना पड़े। उसी तरह से ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम जो है ना यूएस बेस्ड एग्जाम है, ये डिफरेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जाम होता है। उसी तरह से जो है ना CFA होता है, चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट, इसका भी एग्जाम होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड होता है, बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है CA बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना एक जो है ना ये जो है सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट, ये देखो ये एग्जाम जो है ना यूएस का है, और ये क्या होता है, जैसा कोई IT सेक्टर में करता है काम, जैसे IT एक तरह से एक सर्टिफाइड कोर्स है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, IT सेक्टर में बहुत सारा वर्क करते हैं, नेटवर्किंग का होता है, बहुत सारा कोर्स वगैरह हम करते हैं, ठीक है, जो IT से रिलेटेड, तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करता है, और ये भी काफ़ी टफेस्ट एग्जाम होता है, सिस्को का US बेस्ड है। उसके बाद जो है आपको गेट के बारे में बता चुके हैं, इंडिया का एग्जाम है, एप्टीट्यूड टेस्ट है जो है कि ना, और ऑल सॉल्व प्राइज फिलोसफी एग्जाम जो है ना, ये भी एग्जाम आपका US बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, समझ रहे बातों को। और लास्ट में होता है ये, मतलब ये US का वर्ल्ड वाइड एग्जाम होता है ये एडमिशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ये क्या होता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होता है ना, उसी के अंदर जो है कुछ कॉलेज होती है, और ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है, इंग्लैंड से कंडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मास्टर सोमालिया डिप्लोमा एग्जाम जो होते हैं ना, ये जो है ये आपका ये भी एग्जाम है, बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है, ठीक है। तो फाइनली आपने क्या देखा कि वर्ल्ड में अगर हम टॉप 10 एग्जाम अगर ले, तो सबसे नंबर 1 पे है फर्स्ट वाले जो है गो आकाओ, ठीक है। उसके बाद JEE एडवांस, UPSC, ये 3 एग्जाम बहुत टफ एग्जाम है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे एक आता है जिसको बोलते हैं GRE, ये यानी टॉप 5 एग्जाम, बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है, जिसमें से इंडिया का 3 एग्जाम जो है अभी इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन रहा, ठीक है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।